गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम कविता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास फर्स्ट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था बड़ी ई की मात्रा, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आज की क्लास में हम करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने ई की मात्रा सीखा था, शब्द पढ़े थे, उसके बाद पढ़े थे और रिक्त स्थान भरे थे। उसके बाद हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका नाम था एक थी, जिसमें एक थी मकड़ी रहती थी अकड़ी, एक थी मछली रहती थी गीली, एक थी लीची थी बड़ी मीठी, एक थी मीरा खाती थी खीरा, एक थी नानी कहती थी कहानी। ये वाली कहानी पढ़ी। फिर हमने मछली रानी वाली कविता पढ़ी, जिसमें मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर जाती सीप लाती गीत गाती, हरी और नीली पीली रहती वह गीली गीली, पानी में वह इठलाती, इधर उधर वह आती जाती, मीठा मीठा गाना गाती, पीपी पीपी सीटी बजाती, हाथ लगा वो डर जाती, बहता पानी इसका साथी। ये वाली कविता पढ़ी थी, इसके प्रश्न उत्तर किए थे। ठीक है, अब आज में हम अलग से जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं ई और बड़ी ई के, यानी हमने छोटी ई भी पढ़ी, उसके बाद हमने बड़ी ई पढ़ी, तो हमें कुछ बड़ी ई और छोटी ई के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, पूछे गए। आज की क्लास में हम वो करेंगे और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी करने हैं। जो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन करने को वो करने, और जो बुक में करने को बोलती हूँ वो बुक में करने। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, ये कौन सी है? बड़ी ई तथा छोटी ई की मात्रा के दो दो शब्द लिखो। आपको कुछ बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखने और फिर छोटी ई की मात्रा के। तो ये वाला कॉलम बड़ी ई की मात्रा का है, तो हम लिखेंगे हिरन, हिरन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी ई लग रही है, और एक लिख सकते हैं किला, इसमें भी छोटी ई का जो है यूज किया गया है। फिर है बड़ी ई, तो बड़ी ई के क्या क्या हो जाएंगे? एक हम लिखेंगे लीची, एक थी लीची थी बड़ी मीठी, और दूसरा हम लिख देंगे मछली। मछली में कौन सी आती है? बड़ी ई। तो प्रश्न था छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा के दो दो शब्द लिखो। छोटी ई का हमने लिखा हिरन और किला, और बड़ी ई का लिखा हमने लीची और मछली। और ये प्रश्न आपको हिंदी की कॉपी में करना है। कक्षा कार्य लिखेंगे, फिर अभ्यास लिखेंगे और प्रश्न 1 लिखेंगे। पहले छोटी ई का निशान चित्र बनाएंगे, यानी छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, तथा करके फिर बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे कि मात्रा के दो दो शब्द लिखो। फिर छोटी ई की मात्रा को बनाएंगे, उसके सामने उसके दो शब्द लिखेंगे, फिर बड़ी ई की मात्रा को बनाएंगे, उसके सामने दो उसके शब्द बनाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चित्र देखकर सही शब्द को, यहाँ पर चित्र को देखना है और सही शब्द लिखने हैं। ये क्या है? सबसे पहले हमें चित्र दिख रहा है चिड़िया, तो हम लिखेंगे चिड़िया उड़ रही थी, राजा बाजार से आम लाया, गिलास गिर गया, गिलास गिर गया, और किताब फट गई, किताब फट गई। तो चित्र देखना था और चित्र देखकर वाक्य पूरा करना था। ये है चिड़िया, तो हमने लिखा चिड़िया उड़ रही थी। राजा बाजार से आम का चित्र, तो हमने लिखा आम लाया, गिलास गिर गया और किताब फट गई। तो ये वाला प्रश्न आपको सिर्फ बुक में ही करना है, नोटबुक में इस क्वेश्चन को नहीं करना है, सिर्फ बुक में करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द पूरी करो। अगर कुछ शब्द सीढ़ी है, यानी एक तरह से पहेली, इसे हमें पूरा करना है। अब पूरा करते हैं। क हा और यह है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नानी। तो एक शब्द बन गया नानी और एक बन गया कहानी, यानी स्टोरी। अब यहाँ है म, माँ, तो हम यहाँ ये है ठी, तो हम लिख सकते हैं मी। तो शब्द बन गया मामी और मीठी। उसके बाद यहाँ पर है यार और तार, तो हम लिख सकते हैं सियार और सितार। ये क्या लिखा हमने? सी। यहाँ पर फिर से मैं लिख देती हूँ सी, सियार सितार। फिर यह है तकिया और ये बन जाएगा चिड़िया। तो या लिखने से क्या शब्द बन गए? तकिया चिड़िया। शब्द सीढ़ी कैसे पूरी की? कहानी नानी, मामी मीठी, सितार सियार, तकिया चिड़िया। तो ये वाला प्रश्न भी आपको किस में करना है? बुक में ही करना है।
ठीक है, नोटबुक में इसको करने नहीं करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4, छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। आपको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा जो है सही जगह पर लगानी है। यह है द न, तो कहां पर लगता है, छोटी ई की मात्रा हम लगाएंगे द के पीछे, तो शब्द बन गया दिन। फिर है तो इसके नीचे लगाए हमने। अब कहाँ लगेगी, छल का, तो छलका में कहां पर लगेगा, छ के पीछे, छ के आगे, तो क्या बन गई, छिलका। अब कहाँ लगाएंगे, किश, मीश, मिश। अब ये वाला जो प्रश्न है ये आपको नोटबुक में, किसमें, नोटबुक में करना है। नोटबुक में किस तरह से करेंगे, लिखेंगे प्रश्न 2, इसमें प्रश्न 4 है पर कॉपी में लिखेंगे प्रश्न 2। छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ, द न लिखेंगे, फिर छ ल का लिखेंगे और क श म श लिखेंगे। फिर द के नीचे क्या करेंगे, लाइन, और उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। छ के नीचे लाइन करेंगे और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, और क और म के जो है यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी है, ये आगे लगती है। किश मिश, क और म के नीचे लाइन करेंगे और क्या करेंगे, मात्रा लगाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ पर मात्रा लगाई है, यानी कौन सा ऐसा वर्ण था जिस पर मात्रा नहीं थी। इसलिए आपको अंडरलाइन करना नीचे जरूरी है। कैसे लिखना है बता दिया मैंने आपको, द के नीचे लाइन करेंगे, छ के नीचे करेंगे, क और म के नीचे करेंगे, और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और प्रश्न नोटबुक में करेंगे। अब है नेक्स्ट, बड़ी ई की मात्रा स्थान पर लगाओ। तो यहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा पहले मैं आपको बता देती हूँ, र के पीछे लगेगी, द के पीछे लगेगी और प के पीछे लगेगी। तो ये बन जाएगा बकरी, ये बन जाएगा नदी, और ये बन जाएगा पपीता। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, प्रश्न 3 लिखेंगे, क्योंकि कॉपी में हमने 3 प्रश्न किए अभी तक। प्रश्न थी बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ, फिर लिखेंगे ब क र, बकर, उसके बाद र के पीछे लगाएंगे बड़ी ई, तो बन जाएगा बकरी, और र के नीचे लाइन करेंगे जैसे मैंने की है। फिर ख लिखेंगे न द के नीचे लाइन करेंगे और फिर इसके पीछे मात्रा लगाएंगे बड़ी ई की, तो शब्द बन जाएगा नदी। फिर घ में प, जो सेकंड वाला प है इसके नीचे लाइन करेंगे और मात्रा लगाएंगे ई की, बड़ी ई की, और पीछे लिखेंगे ता, पपीता। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में 5 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर करने, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो बुक में ही करना है, जो फर्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है वो आपको हिंदी की नोटबुक में करना है। 4th और 5th की जगह नंबर डाल दोगे 2 और 3, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास समझ आ गई है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।